जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही की चैनल वीके परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं और आज आपको ले चलता हूं भागवत की बृहद संहिता में। बड़ा ही शुभ अवसर है, श्रावण मास चला हुआ है, चातुर्मास का व्रत चला हुआ है, झूलन उत्सव चला हुआ है, ठाकुर जी झूले पे पौड़ाए हुए हैं। आप भी हम सब वीके परिवार के सदस्य नित्य निरंतर इनको झूला झुलाते हैं ठाकुर जी को। तो झूलन उत्सव है, श्रावण महोत्सव चला हुआ है, चातुर्मास का व्रत चला हुआ है और हम आप श्रीमद् भागवत के बृहद अनुष्ठान के सहभागी बने हुए हैं। तो यह बड़े भागी की बात है, हम आप बड़े भागी हैं। और आज मैं आपको श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 21वें अध्याय यानी कि चैप्टर ऑफ 21वें अध्याय में आपको ले चलूंगा, जिसके अंतर्गत ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो करदम जी हैं, करदम जी के द्वारा तपस्या और उनका देवहूति के द्वारा उनके साथ देवहूति जी के साथ में विवाह की कथा हम विस्तार से श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा चल रही है, एक अध्याय की कथा हम नित्य श्रवण करते हैं, बड़े सौभाग्य का विषय है। तो आइए, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेवे, इससे लाभांश की अधिकता हो जाएगी। तो आइए करते हैं आरंभ आज की पावन कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम करते हैं गोविंद के नाम का कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अथैकविंशोऽध्यायः। विदुर उवाच स्वायंभुवस्य च मनोर्वंश परमसत्तमः कथ्यतां भगवान् यत्र मैथुनेने धीरे प्रज। विदुर जी ने पूछा, भगवान स्वयंभू मनु का बड़ा वंश आदरणीय माना गया है, और स्वयंभू मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है, उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई है। अब आप मुझे उसी की कथा सुनाइए। प्रियव्रतोत्तान पादौ श्रुत स्वयंभुवस्य वै यथा धर्म जुगपतो सप्तदीपोवतीं महीम। ब्रह्मन, आपने कहा था कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने 7 दीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री जो देवहूति नाम से विख्यात थी, करदम प्रजापति को ब्याही गई थी। तस्यां सवै महायोगी युक्तायां योग लक्षण ही ससर्ज कतदा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। रुचिर्यो भगवान ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणः श्रुता यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्या जमानवीं। देवहूति योग के लक्षण यमादि से संपन्न थी, उससे महायोगी करदम जी ने कितनी संतानें उत्पन्न की, वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए। मुझे उसके सुनने की बड़ी इच्छा है। रुचिर्यो भगवान ब्रह्मान् दक्षो वा ब्रह्मणः सुता यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीं। इसी प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनु जी की कन्याओं का पाणी ग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, यह सब चरित भी मुझे सुनाइए। मैत्री उवाच प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्ते पे सहस्राणां समादसः। ततो समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमो संप्रभेदे हरिं भक्ता प्रपन्नो वरदासुसम्। मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, जो ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या करी। वे एकाग्र चित्त से प्रेम पूर्वक पूजनोपचार द्वारा शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना करने लगे हैं।
तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्षं कृते युगे दर्शयामास तं जगतो साब्दं ब्रह्मो तदवभो। तब श्रद्धयुग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए हैं। तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्षं कृते युगे दर्शयामास तं चत्तो साब्दं ब्रह्म तदवभू। तं सतं विरजगणकाभं सितपद्मोपलस्रजं स्निग्धनीलालकव्रातो भक्त्राब्जं विरजोम्बरम्। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित था। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। किरीटिनं कुंडलिनं शंखचक्रो गदाधरं श्वेतोत्पलक्रीडनकं मनःस्पर्शो स्मितेक्षणम्। सिर पर झिलमिलाता हुआ सुवर्णमय मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कमकम कर कमलों में शंख चक्र गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान भरी चितवन चित्त को चुराए लेती थी। विन्यस्तो चरणाम्भोजम अंशदेशे गरुत्मतो दृष्ट्वा के वस्तुतम वक्षो श्रियम कौस्तुभ कंदरम। उनके चरण कमल गरुण जी के कंधों पर विराजमान थे तथा वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके करदम जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गईं। उन्होंने सानंद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेक कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम पूर्वक प्रेम प्रवण चित्त से हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी से वे उनकी स्तुति करने लगे। जात हर्षो पतन मूर्धनाम चितो लब्धो मनोरथ गिरविस्व गृणात् प्रीतिर स्वभावात्मा कृतांजलि। स्तुति करने लगे। ऋषिरुवाचो दुष्टं बताद्याखिल सत्वरासे सांसेद्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नो यद्दर्शनं जन्म विरीड्य सद्भिरासा सते योगिनो रूढ़ योगा। करदम जी ने कहा, स्तुति करने योग्य परमेश्वर आप संपूर्ण सत्वगुण के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होकर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमारे नेत्रों को फल मिल गया है, हमें नेत्रों का फल मिल गया है। ये मायया ते हतमेध सत्वतत्, ये मायया ते हतमेध सत्वत् पादारविंदम भव सिंधु कोतम उपासते कामलवायते साम राशि सकामान्निरये पियेस्यो। आपके चरण कमल भवसागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक के नरक में भी मिल सकते हैं उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामिन आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। तथा सचाहम परिवोढु कामो समानशीलां ग्रहमेद धेनुम उपेयवान मूलम शेष मूलम दुराशयो कामदुगांग्रिपस्यो। प्रभु आप कल्प वृक्ष हैं, आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। जो इच्छा करे हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। रामचरितमानस। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कलुषित है, मेरा हृदय काम कलुषित है। मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। प्रजापतिस्ते वच साधी सतंत्यालोकः किलायं कामः तोऽनुबद्धो अहम च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्ला निमिषाय तुभ्यम। सर्वेश्वर आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपकी वेदवाणी रूप डोरी में बंधा हुआ है। धर्म मूर्ति उसी का अनुगमन करता हुआ मैं काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप पूजोपहार आदि समर्पित करता हूँ। लोकांश लोकानुगतान् पशुंश्च हित्वा श्रितास्ते चरुणात् पत्रं परस्परं त्वद्गुणवादसीधो पीयूष निर्यापित देह धर्मो। प्रभु आपके भक्त विषयासक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्मजड़ पशुओं को कुछ भी न गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया का ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुणगान रूपी मादक सुधा का ही पान करके अपनी क्षुधा पिपाशादि देह धर्मों को शांत करते हैं।
न तेजराक्षा भ्रमिरायुरेषां त्रयोदसारं त्रिशतं षष्टिपर्व षड्नेम्यनन्तक्षति यत्रिणाभि कराल स्तोत्रो जगदाक्षेद्य दावत्। प्रभु, यह कालचक्र बड़ा प्रबल है, साक्षात ब्रह्मा ही इसके घूमने की धुरी है। अधिक मास सहित 13 महीने और अरे हैं, अधिक मास सहित 13 महीने अरे हैं, 360 दिन जोड़े हैं, 6 ऋतुएं नेमी हाल हैं, अनंत क्षण पर आदि इसमें पत्राकार धाराएं हैं तथा 3 चातुर्मास्यों इसके आधारभूत नावी हैं। यह अत्यंत वेगवान संवत्सर रूप कालचक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का ह्रास नहीं कर सकता। एक स्वयं संजगतः शिश्निक्षया द्वितीयात्मा नधियोग मायया त्रजस्यदः पासि पुनर्गसिष्यते यतोर्ननाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः। भगवान, जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जाले को फैलाती और उसकी रक्षा करती है, अंत में उसे निगल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से अभिन्न अपनी योग माया को स्वीकार कर उससे अभिव्यक्त हुई अपनी सत्वादी शक्तियों द्वारा स्वयं ही इस जगत की रचना पालन और संहार करते हैं। नेतद्वतादेश पदम तवेप्सितम यन्मायया नस्तनुसे भूत सूक्ष्मम अनुग्रहायास्त्वय्यर्हिमाययो लसत्तुलस्या तनुवा विलक्षितो। प्रभो, इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माला मंडित माया से परिच्छिन्न सी दिखाई देने वाली सगुण मूर्ति से दर्शन दिया है। आप हम भक्तों को जो शब्दादि विषय सुख प्रदान करते हैं, वे मायक होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है, तथापि परिणाम में हमारा सुख करने के लिए भी वे हमें प्राप्त हों। तम त्वानुभूत्यो परत क्रियार्थम स्वमायया वर्तित लोकतंत्रम नमाम्य भीक्ष्णम नमनीय पादों सरोजमल पीयस काम वर्षम। नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं तथा थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलिषित वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय है, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। ऋषिरुवाचो इत्यव्यलीकं प्रणतोऽब्जनाभो स्तमावभासे वचसामृतेनो सुपर्णपक्षोपरिणोचमानः प्रेम स्मितोद्वीक्षण विभ्रमद्भ्रो। मैत्री जी कहते हैं, भगवान की भौहें प्रणय मुस्कान भरी चितवन से चंचल हो रही थी। वे गरुण जी के कंधे पर विराजमान थे। जब करदम जी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से उनकी स्तुति की, तब वे उनसे अमृतमयी वाणी से कहने लगे। श्री भगवान वाचो विदित्वा तव चैत्यं मे पुनैव समयोजितं यदर्थमात्मनियमे स्वय्येवाहं समर्चितो। श्री भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। न वै जातु मृषेव स्यात् प्रजाध्यक्षो मदर्हणं भवद्विदेष्वातितरां मयि श्रृंगद्वितात्मनां प्रजापति सुतः सम्राट मनोरविख्यात मंगलः ब्रह्मावर्तो सोधिवसन शास्त्री शब्दर्णवां महीम। प्रजापते, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती। फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना को तो और भी अधिक फल होता है। उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु ब्रह्मावर्त में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। सचेह विप्रराजर्षिर महिष्याशतरूपयो आयास्यति दीक्षिस्वाम परस्वो धर्म गोविदः। विप्रवर, वे परम धर्मज्ञ महारानी शतरूपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। आहा, विवाह की तैयारी चल रही है करदम मुनि की। आत्मजामोषितापांगीं वयं शीलगुणान्वितां मृगयन्ति पतिं दास्यान्यनुरूपाय ते प्रभो समाहितं ते हृदयं यत्रेमान् परिवत्सरान् साध्वां ब्रह्मनृपवधो काममासु भजिष्यति। उनकी एक रूप यौवनशील और गुणों से संपन्न श्याम लोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापति, तुम सर्वदा उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। ब्रह्मन, गत अनेकों वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भार्या के लिए समाहित रहा है। अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट
सेवा करेगी। या आत्मभृतं वीर्यो नवदा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषयो आधास्य तंजसात्मनाम्। ब्रह्मनगत अनेकों वर्षों से तुम्हारा चित्त, वह तुम्हारा वीर्य अपने गर्भ में धारण कर उसमें से 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी। फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। त्वं च सम्यग्नुष्ठायो निधि सम्मो उषत्तमो मयि तीर्थीकृता से क्रियार्थो मां प्रपश्यते। तत्त्वादयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सहजगाद्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त होगे। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे, फिर सबको अभय दान दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। सहा हम स्वांस कलया। बड़ी सुंदर बात कही। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सबको अभय दान दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में, भगवान कह रहे हैं, और मुझको अपने में स्थित देखोगे। यही तो भक्त का लक्षण है। सहा हम स्वांस कलया तद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्व संहिताम्। महामुने, मैं भी अपने अंश कला रूप से तुम्हारे वीर्य द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। मैत्री उवाचो एवं तमनुभाष्यातो भगवानो प्रत्यगक्षयो जगामो बिंदु सरसो सरस्वत्यां परिश्रमात्। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्री हरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसर तीर्थ से जहाँ कर्दम ऋषि तप कर रहे थे अपने लोक को चले गए। निरीक्षतस्तस्यावशेषो सिद्धेश्वराभीष्टुत सिद्ध मार्गो आकर्णयन पत्र रथेन्द्र पक्षै रुच्चारितम स्तोममुदीर्ण सामो। भगवान के शुद्ध मार्ग वैकुंठ मार्ग की सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे कर्दम जी के देखते देखते अपने लोक को सिधार गए। उस समय गरुण जी के पक्षों से जो शाम को आधारभूता ऋचाएं निकल रही थी उन्हें वे सुनते जाते थे। शाम की आधारभूता ऋचाएं निकल रही थी उन्हें भी सुनते जा रहे थे। अथो संप्रस्थिते शुक्ने कर्दमो भगवान से आस्ते स्म बिंदुसरसे तं कालं प्रत्यपालयन् मनुष्यन्दनमास्तायो शातकोऽम्बपरीक्षतम् आरोप्य स्वां द्वैतरं सवार्योपर्यटन्महीं तस्मिन् सुदन्वन्नहनि भगवान् यत्तमादिशत् उपायादाश्रमपदं मुनिशान्तो वृतस्य तत्। विदुर जी श्री हरि के चले जाने पर भगवान कर्दम उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे रहे। वीरवर इधर मनुजीवी महारानी शत्रुपा के साथ सुवर्ण जटित रथ पर सवार होकर तथा उस पर अपनी कन्या को भी बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बिताया था उसी दिन शांति परायण महर्षि कर्दम के उस आश्रम पर पहुंचे हैं। यस्मिन् भगवतो नेत्रान्यपतन् श्रोबिंदव यस्मिन् भगवतो नेत्रान्यपतन् श्रोबिंदव कृपया संपरीतस्य प्रमन्नेर्पितया वृषं तद्वे बिंदुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतं पुण्यं शिवामृतजलं महर्षि गणसेवितं। सरस्वती के जल से भरा हुआ यह बिंदु सरोवर वह स्थान है जहाँ अपने शरणागत भक्त कर्दम के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं से बूंदें गिरी थी। वह तीर्थ बड़ा पवित्र है, इसका जल कल्याणमय और अमृत के समान मधुर है तथा महर्षि गण सदा इसी का सेवन करते हैं। पुण्यद्रुमलता जाले कूयत पुण्यव्रतध्वजे सर्वतुर्फल पुष्पाड्यम वनराजो श्रियान्वितम मत्तद्विजगणैर्घोष्टम मत्तभ्रमर विभ्रमम मत्तर बहिर्नटाटूप माव्य यन्मत्तकोकिलम। आहा, उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ था जिसमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहते थे। वह स्थान सभी ऋतुओं के फल और फूलों से संपन्न था। वह सुंदर वन श्रेणी भी उसकी शोभा बढ़ाती थी। वहां झुंड के झुंड मतवाले पक्षी चहक रहे थे, मतवाले भौरे मंडरा रहे थे। उन मत मयूर अपने पिच फैला फैला कर नटकी भांति नृत्य कर रहे थे और मतवाले कोकिल कुहू कुहू करके मानो एक
दूसरे को बुला रहे थे। कदम्ब चंपकासों को करंज करंज बकुलासने कुंद मंदार कुटजय शोधबोधैरलंकृतम् कारण्डवैप्लवैर्हंसे कुरुरैर्जलकुक्कुटै सारसै चक्रवाकैश्च चकोरैर्वल्गु पूजितम्। वह आश्रम कदम्ब, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, असन, कुंद, मंदार, कुटज और नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। वहां जल काग, बतख आदि जल पर तैरने वाले पक्षी, हंस, कुरर, जल मुर्ग, सारस, चकवा और चकोर मधुर स्वर से कलरव कर रहे थे। तथैव हरिणे क्रोणे स्वाविद गव्य कुंजने हो पुच्चैर्हरिभिर्मर्गैर् नकुलैर्नाभिर्भृतम्। हरिण, सुअर, स्याही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, वानर, नेवले और कस्तूरी मृग आदि पशुओं से भी वह आश्रम घिरा हुआ था। प्रविश्यो तत्तीर्थवरो माधिराजो सहात्मजो तदरसो मुनिमासीनम तस्मिन् होतोतासनम। आदिराज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हुए हैं। विद्योतमानं वपुषा तपस्योग्र युजाचिरं नातिक्षामं भगवतो स्निग्धा मांगावलोकनात् तद्वाक्यो तद्भयाहृता मकलयो पीयूषो श्रवणेन च। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिख पड़ते थे तथा भगवान के स्नेहपूर्ण चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए करणामृत रूप सुमधुर वचनों को सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वे विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते थे। प्रांशुम पद्मपलासाक्षम जटिलम चीरवाससम उपसंसृत्य मलिनम यतार्हणम संस्कृतम। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनोहर थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थीं और कमर में चीर वस्त्र थे। वे निकट से देखने पर बिना सान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ रहे थे। बिना सान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ रहे थे। अतोटो जो मुपायातम नृदेवं प्रणतम पुरः सपर्ययाम प्रगृहणात् प्रतिनद्यानुरूपया। महाराज स्वयंभू मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते हुए उन्होंने अपने आशीर्वाद से प्रसन्न किया और यथोचित आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। गृहीतारणमासीनं संयतं प्रीणयन् मुनि स्मरन् भगवादेशमित्याह श्लक्षणया गिरो। जो मनु जी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए तो मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा। नूनं चंक्रमणं देवो सतां संरक्षणाय ते वदायो च सतां यस्त्वं हरे शक्तिर्हि पालिनी योग्रेद्वग्नीन्द्रवायूनां यमधर्म प्रचेतसां रूपाणि स्थानमाधत्से तस्मै शुक्लाय ते नमः। देव भगवान भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप है, इसलिए आपका घूमना फिरना निस्संदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ही होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु रूप हैं तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। नौ यदारदवास्तायो यत्रम मणिगणार्पितम विस्फूर्जो चंडको दंडो रथेनो त्रासयन्नगान। आप मणियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार हों, अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ की घरघराहट से ही पापियों को भयभीत कर देते हैं और अपनी सेना के चरणों से रौंदे हुए भूमंडल को कपाते अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं। स्वसैन्यो चरणाक्षुण्णं द्वैपयन् मंडलं भवो विकर्षन् बृहतीं सेनां पर्यटन् संसुमानवो तदैव सेतवो सर्वे वर्णाश्रमनिबन्धनो भगवद्रर्जिता राजन् विद्येरन् बत्तदस्युभिः। अर्धर्मश्च समेधेते लोलुपैर्व्यङ्कुशैर्नभि सयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्षति। पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं,
यदि आप ऐसा न करें तो चोर डाकू भगवान की बनाई हुई वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दें तथा विषय लोलुप निरंकुश मानवों द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए। यदि आप संसार की ओर से निश्चित हो जाएं तो यह लोग दुराचारियों के पंजे से पंजे में पकड़कर नष्ट हो जाएं। अतापि वृक्षे त्वाम वीरो यदर्थम त्वमिहागतो तद्वयम निर्मलीकेनो प्रतिपद्मा प्रतिपदियामहे हृदय। तो भी वीरवर मैं आपसे पूछता हूँ इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। मेरे लिए जो आज्ञा होगी उसे मैं निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे एकविंशोऽध्यायो श्री राधा कृष्ण बलचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। आज के आनंद की जय। अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। चातुर्मास महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। हाँ, आप सभी को यहाँ तक वीडियो में बने रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में जिसके अंतर्गत देवहूति के साथ में प्रजापति कर्दम जी का बड़ा ही सुंदर विवाह की कथा हम श्रवण करेंगे। और फिर भगवान का बड़ा ही सुंदर अगले अध्याय में फिर बड़ी ही सुंदर कपिल भगवान की हम कथा श्रवण करेंगे। तो आइए जुड़े रहिए और बढ़ाते रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक बुजुर्गों को सुनाइए, बच्चों को सुनाइए, जब समय मिले तब सुनिए। नोटिफिकेशन आए मिस मत कीजिए, स्किप मत कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और एक बार पुनः ठाकुर जी को मानसिक रूप से, क्या कहते हैं आजकल, वर्चुअल रूप से आप ठाकुर जी को झूला जरूर झुलाइएगा। और हम यहाँ फिजिकल रूप से झुला रहे हैं, आप वर्चुअल रूप से झुलाइए। सभी वीपीएस परिवार के सदस्यों को झूलन महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बार श्री धाम वृंदावन से झूला झुलाते हुए ठाकुर जी को आप सभी को प्यार भरी हृदय से जय श्री राधे जय श्री कृष्ण हरि ओम।